अपनी कौम को क्या ऑफर दिया तुम्हारी कौम के लोग होंगे, लेकिन मुल्क के रिश्ते से वो मेरे भाई हैं, मुल्क के रिश्ते से वो मेरी बहनें हैं। 9 साल में तुमने उनको क्या दिया? तुम्हारे अपने कौम के अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को कितने डॉक्टर तुम बनाए अंकल ये बताओ, कितने लॉयर तुम बनाए अंकल ये बताओ, कितने तुम इंजीनियर बनाए ये बताओ, कितने स्कूलों की फीस को तुमने डाउन किया ये बताओ, कितने इलाजों की महंगाई को तुमने सस्ता किया ये बताओ। हार्ट का ऑपरेशन 5,000 रुपये में कोई अस्पताल मुल्क के अंदर करने वाला है, किडनी का ऑपरेशन 2,000 रुपये में करने वाला है, 100 रुपये में डायलिसिस करने वाला है। क्या हमारा मुल्क इतना भी गरीब हो गया? अरे हमारा मुल्क का करप्शन ख़त्म हो जाए, इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद बिन सलमान को खरीदने की ताकत हमारे मुल्क के पास है, खतर को खरीदने की ताकत हमारे पास है, दुबई को खरीदने की ताकत हमारे पास है, चाइना को खरीदने की ताकत हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा रमज़ानुल मुबारक के बाद के हालात और तक़वी पर बात हो रही थी। तक़वे ही के मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें बाकी रह गई। इरादा तो मेरा यही था कुछ अहम बातें तक़वे से ताल्लुक़ रखने वाली आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, लेकिन कुछ हालात हमारे बिल्कुल करीब ऐसे हैं, उन हालात को अगर शरीयत के सामने पेश करके शरीयत का अगर हुक्म मालूम न करें तो फिर कम से कम 5 साल इस मुल्क का मुसलमान फिर से
परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे बड़ों की तरफ से ये हुक्म आया मुल्क के हालात को सामने रखकर वोट की शरई हैसियत का मसला, ज़रूरत और अहमियत जुमे के मिंबर व महराब से कौम तक पहुँच जाए। सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन और दुनिया के मसाइल उलमा के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने का जो बेहतरीन रास्ता उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया, खुदा की कसम इस निज़ाम और निसाब से दुनिया की तमाम कौमें महरूम हैं। और ये बात समझ में, दीन और दुनिया को उलमा के ज़रिए से आवाम तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम और निसाब के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपकी उम्मत को जो अता फरमाया है, इस निज़ाम और निसाब से खुदा की कसम दुनिया की तमाम कौमें महरूम हैं। जुमे का जो मजमा मसाजिद में जमा होता है, अव्वल या आखिर, देर या पहले, दूसरे औकात में, दूसरे उन्वानात में इतने बड़े मजमे को जमाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। इश्तिहारबाजी करनी पड़ती है, साथ में खाने पीने का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम है, बग़ैर किसी खर्च के सारी दुनिया के मुसलमान 2 घंटे के लिए मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर मस्जिदों में जो जमा होते हैं, इस निज़ाम और निसाब से दुनिया की तमाम कौमें महरूम हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह निज़ाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उम्मत को इसलिए अता किया ताकि उम्मत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात, दुनिया और आखिरत के मसाइल अल्लाह के घर में बैठकर हल करे। और कहीं भी ये लिखा नहीं है कि जुमे के मौके पर सिर्फ मस्जिदों में दीन ही की बात हो कि दुनिया की बात ना हो। ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया बहुत बदतर जगह है, लेकिन दुनिया ही तो है दारुल अमल। आखिरत दारुल जज़ा है। और इतनी बुरी भी नहीं दुनिया। अगर इतनी ही बुरी होती दुनिया तो फिर अल्लाह ताला अंबिया को क्यों उतारते? कुरान पाक का नुज़ूल क्यों होता? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत क्यों होती? जन्नत ही में अल्लाह तबारक व तआला पैदा करके जन्नत ही में रख देते। हाँ, इस्तेमाल पर फतवे लगेंगे। दुनिया का सही इस्तेमाल करोगे तो फिर नतीजे अच्छे होंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया का गलत इस्तेमाल करोगे, नतीजे खराब होंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी।
इस्तेमाल पर फतवे लगेंगे। और मैं पहला पैगाम असल मकसद की तरफ आने से पहले सारे मुल्क के मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को ये देना चाहता हूँ कि उम्मत के हालात अगर बेहतर से बेहतर बनाना है तो उम्मत को जुमे का निज़ाम मजबूत करना है। एक मरतबा एक जगह जलसे को गया मैं। जलसे को जाने के बाद वहाँ के हालात की खबर पहुँची कि पुलिस स्टेशन से जलसे की इजाज़त नहीं। अब नौजवान परेशान, जिम्मेदारान परेशान, निज़ाम तितर बितर। मैंने नौजवानों को बुलाकर कहा कि भाई अगर जलसे का परमिशन किसी और कौम को ना मिलता, वो परेशान होते तो बजा। जलसे का परमिशन अगर हमको हमारे लिए कैंसिल होता है तो हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाहर की जगहों से ज़्यादा बेहतर अल्लाह का घर है। फौरन ऐलान कर दो किसी करीब मस्जिद का, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर जलसा मुनक़िद होगा। तो ईशा की नमाज के बाद जलसा मुनक़िद हुआ। आम तौर पर ये आजिज़ 1.5 घंटा, सवा घंटा या पौने 2 घंटे बात करता, क्योंकि मस्जिद के अंदर अल्लाह के बंदों को जमा होकर बैठने पर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है और अंदर से बाहर करने का कोई कानून नहीं है और बाहर से अंदर आने के लिए कोई रोकथाम नहीं है। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 9 बजे आजिज़ का बयान शुरू हुआ, तकरीबन पौने 12 बजे तक चलता रहा। और अल्लाह ताला ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, पौने 12 बजे ये आजिज़ अपने तबीयत के मसले को सामने रखकर ये कहने पर मजबूर था कि जहन में जो बातें आ रही हैं उस समंदर के सामने इस आजिज़ ने खतरे को भी पेश नहीं किया। एक निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, बात पहुंचाने का एक निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया है। तो गर्ज मेरे दोस्तों, जुमा के निज़ाम को मजबूत करो और दीन को समझो, शरीयत को समझो। अगर मस्जिदों के अंदर हालात को सामने रखकर, नमाज से हिटकर, रोज़े से हिटकर, ज़कात से हिटकर, शर्म और हया से हिटकर अगर कोई मौलाना हालात पर बात करते हैं तो फिर जाहिलीन अपनी जिहालत का इजहार करके ये इल्ज़ाम लगाते हैं आजकल तो मस्जिदों में दुनिया की बातें होने लगी हैं। कुरान के हवाले से दुनिया की बात भी मस्जिदों में दीन की बात है, हदीस के हवाले से दुनिया की बात भी मस्जिदों में दीन की बात है। बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुकर्रिरीन, अहले इल्म, अहले दिल, अहले सफ़ा बार बार कह दिए कि तुम जिसको दीन समझते हो वो दीन नहीं है। दीन एक समंदर है, कुरान एक समंदर है, हदीस एक समंदर है और हमारा जहन, हमारा इल्म, हमारी सोच इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई, चंद बातों के अलावा हम दूसरी बातों को, चंद कामों के अलावा दूसरे कामों को हम दीन समझते नहीं। अगर मौलाना समझाते हैं तब भी समझने के लिए तैयार नहीं। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है भाई। नमाज पढ़ ये दीन है मान लेता है,
बीवी से मोहब्बत के साथ बात कर, ये दीन है, मानने के लिए तैयार नहीं। भाई रोजा रख के दीन है, मान लेता है। भाई सच बोल कर तिजारत कर, ये तेरा दुकान में बैठना भी फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक बनना है, मानने के लिए तैयार नहीं। भाई जिक्र कर अल्लाह का, दुरूद पर नबी पर, मानने के लिए तैयार है। चंद लम्हात माँ बाप के साथ बैठकर मोहब्बत की बात कर ले, बीवी के साथ बैठकर मोहब्बत की बात कर ले, बच्चों के साथ बैठकर मोहब्बत की बात कर ले, ये भी दीन है, इस पर भी अजर है। इसे मानने के लिए तैयार नहीं। हम जो समझते हैं वही दीन नहीं। दीन एक समंदर है। कुरान में सिर्फ हम लोगों को नमाज वाली आयात नज़र आती है, रोज़े वाली आयात नज़र आती है, ज़कात वाली आयात नज़र आती है, हज वाली आयात नज़र आते हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाली आयात नज़र आती है, और पढ़ने पढ़ाने वाली आयात नज़र आती है। ये मुख्तलिफ जो आयात हमको जल्दी जो नज़र आते हैं, हम इसी को कुरान और इसी को इल्म समझ रखा है। कल ही मैंने मताले के दरमियान में पढ़ा, अल्लामा इब्नुल अरबी और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान चंद बातों वाली किताब नहीं है, चंद किस्म के इल्म के अंदर रहने वाली किताब नहीं है। पूरे कुरान पाक के अंदर 70 पर 7450 किस्म का इल्म है। अल्लामा इब्नुल अरबी और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तहक़ीक़ करके नकल फरमाया है। और अल्लामा इब्नुल अरबी एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, फरमाते हैं पूरे कुरान पाक के अंदर 77,450 जुमले हैं, और हर जुमला एक इल्म का मुब्तदा है। तो मतलब ये है कि पूरे कुरान के अंदर 70 पर 7,000 450 किस्म के उलूम कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। कुरान में तौहीद भी है, कुरान में रिसालत भी है, कुरान में नमाज भी है, कुरान में ज़कात भी है, कुरान में हज भी है, कुरान में मुआमलात भी है, कुरान में मुआशरत भी है, कुरान में अमर बिल मारूफ भी है, कुरान में नही अनिल मुनकर भी है, कुरान में सूरत भी है, कुरान में सीरत भी है, कुरान में करने वाले कामों के अहकामात भी है, कुरान में बचने वाले कामों के अहकामात भी है, कुरान में मस्जिद के अहकामात भी है, कुरान में मदरसों के अहकामात भी है, कुरान में घरों के अहकामात भी है, कुरान में खुशी के अहकामात भी है, कुरान में गम के अहकामात भी है, कुरान में दुनिया के अहकामात भी है, कुरान में आखिरत की बातें भी है। कुरान एक समंदर है। वही कुरान पाक को अगर उठाकर देखेंगे, जहां हमको इबादात की बातें मिलेंगी, मामलात की बातें मिलेंगी, रब्बे काबा की कसम उसी कुरान पाक के अंदर सियासत की भी बातें मिलेंगी। ये इस्लाम है। बड़े शान के साथ कुरान बयान करता है। एक एक जुमला जितने बैठे हैं वो सुनो, आइंदा सुनने वाले तमाम हजरात सुनो। एक कुरान बड़े शान के साथ कहता है, और ऐसी आयत न तौरात में नाजिल हुई, ऐसी आयत न ज़बूर में नाजिल हुई, ऐसी आयत न इंजील में नाजिल हुई, ऐसी आयत दूसरे अंबिया पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों पर नाजिल हुई। वो आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत को नाजिल होने के बाद, हुजूर के विसाल के बाद, अबू बकर के विसाल के बाद, उमर के दौर में यहूदी जब पढ़ते हैं, उमर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी है, ऐसी आयत हमारी किताबों में नहीं है। अगर ऐसी आयत हमारी किताब में होती, ये आयत जिस दिन नाजिल होती उस दिन हम ईद मनाते। हजरत उमर ने पूछा वो कौन सी आयत है जिसका इल्म तुम्हारे पास है?
जहानत का मैंने पहले भी बयान किया, आज भी बयान कर रहा हूँ कि मुसलमानों, जिस कुरान को तुम नहीं पढ़ते उस कुरान को आज ईसाई पढ़ रहे हैं, जिस कुरान को तुम नहीं पढ़ते उस कुरान को आज यहूदी पढ़ रहे हैं, जिस कुरान को तुम नहीं पढ़ते उस कुरान को कफ़ार पढ़ रहे हैं, मुनाफिकीन पढ़ रहे हैं, मुशरिकीन पढ़ रहे हैं। अफसोस के बगैर माने के पढ़कर वो कामयाब हो रहे हैं। मानने वाले पढ़ लेते तो कामयाबी का आलम क्या होता। इनकार करने वाले पढ़कर कामयाब हो रहे हैं, मजाक करने वाले मजबूर होकर कुरान को थामते हैं, कामयाब हो रहे हैं। मानने वाले अगर पढ़ लेते, मानने वाले अगर समझ जाते, मानने वाले अगर अमल कर लेते तो फिर हमारी कामयाबी का आलम क्या होता। मुख्तलिफ उलमा ने तहकीक करके इस बात को उम्मत के सामने पेश कर दिया। कई उलमा का कई किस्म का नज़रिया होता है। हज़रत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे। जेल से बाहर निकलने के बाद जब आपने पहला खुतबा बयान किया, उस खुतबे में हज़रत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जेल में सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों की मन कीजिए हुई पागल हैं आप। महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल से बाहर निकलने के बाद जब पहला बयान किए तो उस बयान में हजरत ने फरमाया, सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त मैं इसी सोच में रहता था कि इस वक्त का मुसलमान जलील क्यों है, इस वक्त का मुसलमान रुस्वा क्यों है, इस वक्त का मुसलमान नाकाम क्यों है, इस वक्त का मुसलमान मजबूर क्यों है, इस वक्त का मुसलमान मजलूम क्यों है। कई दिन कई महीने मेरे इस सोच के बाद अल्लाह ने मेरे दिल में मेरे सोच का जवाब डाला, इल्हाम किया, ऐ महमूद तू और तेरी कौम की जिल्लत का दो ही सबब हैं। एक सबब क्या, तू और तेरी कौम कुरान से दूर हो गई और तू और तेरी कौम का इत्तिहाद खत्म हो गया। कुरान से जब उम्मत का रिश्ता कमजोर होता है तो फिर जिल्लत कौम का मुकद्दर बन जाता है। जिस कुरान का इनकार करने वाले कुरान उठाकर कामयाब हो रहे हैं, इकरार करने वाले अगर कुरान उठा ले कामयाबी का आलम क्या होगा, तरक्की का आलम क्या होगा। यहूद मानते नहीं लेकिन पढ़ते हैं, नसारा मानते नहीं पढ़ते हैं, मुनकिरीन मानते नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए तो उमर के पास कई मर्तबा यहूदियों के काफिले आए, बार बार कुरान पर बात किए। अब वक्त नहीं है मेरे पास। कभी यहूदियों के काफिलों की गुफ्तगू हज़रत उमर फारूक से जो हुई कई सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसे मैं आपके सामने बयान करूं। आज सिर्फ अपने मकसद को, मतलब को शुरू करने से पहले मुकद्दमा बांध रहा हूँ। इस्लाम मुकम्मल मजहब है, कामिल मजहब है। यहूदियों ने आकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी नाजिल हुई, अगर वैसी आयत हमारी तौरात में नाजिल होती और जिस दिन वो आयत नाजिल होने का इल्म हमारे पास होता तो हम उस दिन ईद मनाते। तुम्हारे किताब में वो आयत है। उमर ने पूछा, वो कौन सी आयत? यहूदियों ने आयत पढ़कर सुनाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत उमर ने एक बेहतरीन मुस्कुराहट पेश की और फरमाया, तुम क्या समझते हो हम इस आयत के नुज़ूल को ईद का दिन नहीं मानते? तुम तो सिर्फ आयत को पढ़ा है, नाजिल होने के औकात को नहीं पढ़ा, शान नुज़ूल को नहीं पढ़ा। आज सुन लो तुम कि ये आयत अरफात के मैदान में जबल रहमा में
90 जिलहिज्जा को मेरे आका पर नाजिल हुई। अरफात का मैदान रुए ज़मीन का मुक़द्दस मैदान है, जहाँ हाजी हज को जाए अरफात में हाज़री न दे हज अदा नहीं होता। 90 जिलहिज्जा हाजियों का अहम दिन होता है, दूसरे लोगों के लिए यौम अरफा होता है। हम भी तो उस दिन ईद नहीं, ईद से बड़ा दिन मानते हैं। आयत क्या है मेरे प्यारो? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। कोई शोबा ऐसा नहीं जिसके बारे में उम्मत परेशान होकर कुरान का दरवाज़ा न खिटखिटाए, हदीस का दरवाज़ा न खिटखिटाए, तफसीर का दरवाज़ा न खिटखिटाए, फ़िक़ह का दरवाज़ा न खिटखिटाए, उलमा का दरवाज़ा न खिटखिटाए। कोई मसला ऐसा आ जाए उलमा से मायूस होकर, नऊज़ बिल्लाह कुरान से मायूस होकर, हदीस से मायूस होकर दूसरों का दरवाज़ा खिटखिटाए। अल्लाह ने मेरे नबी के मानने वालों को न ऐसी हालत में रखा है, न आइंदा कभी ऐसी हालत आएगी। आप जिस किस्म का मसला उठाओ, कुरान तुम्हारी रहबरी करेगा, हदीस तुम्हारी रहबरी करेगी, अल्लाह तुम्हारी रहबरी करेगा, मेरा नबी तुम्हारी रहबरी करेगा, हजरत सहाबा तुम्हारी रहबरी करेंगे, वारिसीन अंबिया, वारिसीन सहाबा, अइम्मा किराम, फुक़हाए किराम तुम्हारी रहबरी करेंगे। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर वो बड़ा होकर मरकर खबर को जाने तक का पूरा निसाब अगर किसी कौम के पास है तो उसका नाम है इस्लाम। बच्चा पैदा होने के बाद नहीं, बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर, यूं समझिए, मैं और वजाहत के साथ आपके सामने बयान कर दूं। एक शौहर का, एक मर्द का नहीं बोलूँगा, एक शौहर का इस लफ्ज़ में जायज़ होने की खुशबू आ रही है, हलाल की खुशबू आ रही है। मर्द बोलूं तो रिश्ता जायज़ भी हो सकता है, रिश्ता नाजायज़ भी हो सकता है। मैं शौहर इसलिए कह रहा हूँ, जायज़ होने की खुशबू आएगी, हलाल होने की बशारत मिलेगी। एक शौहर का नुत्फ़े का खतरा, खून का खतरा उसकी बीवी के रहम में दाखिल जब होता है, वहाँ से निज़ामो निसाब और अहकामात जब शुरू होते हैं, वो नुत्फ़ा पूरा बच्चा बनकर माँ के पेट से पैदा होकर बचपन की ज़िंदगी गुजार कर जवानी की मंजिल तय करके बुढ़ापे का सफ़र तय करके मौत का लक़मा बनकर खबर को जाने तक, उसको माँ के पेट से लेकर माँ की गोद तक, माँ के गोद से लेकर बचपन तक, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, इस दुनिया के अंदर जितनी भी मंजिलें आएंगी, हर मंजिल का सबक उस बच्चे को बुढ़ापे तक, दुनिया से आखिरत तक, उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी का हर सबक अगर किसी मज़हब में मिल सकता है, मेरे रब की कसम, उस मज़हब का नाम है इस्लाम। जब इतना कामिल मज़हब है, पॉइंट नोट करो हाजी साहब, जब इतना कामिल मज़हब है तो फिर इलेक्शन के मसाइल क्या कुरान में नहीं मिलेंगे? इलेक्शन के मसाइल क्या हदीस में नहीं मिलेंगे? क्या इलेक्शन के मसाइल से अल-इयाज़ बिल्लाह हज़रात फ़ुक़हा बेखबर और बेपरवाह थे? अल्लाहु अकबर। इसीलिए पॉइंट नोट करो मेरे प्यारो, आज ही समझाने की कोशिश कर रहा है और आप समझ भी सकते हैं। हज़रत आदम से लेकर, नोट कर लो महबूब साहब, अकरम साहब, ये बच्चे नौजवान, और आइंदा चलकर बात चलेगी तो नोट करो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, बल्कि मेरे नबी के दुनिया में आने से पहले या आकर भी ऐलान नबूवत करने तक, जिस नबी की नबूवत का सिक्का दुनिया में चलता था, अभी मेरा नबी ऐलान नहीं किया। हर नबी की उम्मत के लिए दो ही रास्ते थे, एक अल्लाह की किताब का रास्ता था, दूसरा अंबिया किराम के फरमान का रास्ता था। लेकिन मेरे नबी ऐलान नबूवत करके कुरान नाजिल हो रहा था,
मेरे नबी अपने ज़ुबान से अहादीस बयान कर रहे थे। मेरे नबी के विसाल के बाद उम्मत के लिए दो रास्ते नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस का रास्ता नहीं, मज़ीद दो रास्ते भी अल्लाह ने अता किया। एक रास्ता कुरान, दूसरा रास्ता हदीस, तीसरा रास्ता सहाबा, चौथा रास्ता खियाम। ये चार रास्ते वाला मजहब और तरीक़ा दूसरी कौम को तो क्या, मेरे नबी से पहले के नबियों को, उम्मत को भी नहीं मिला। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? किसे किसे आई हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। फिर बयान करके फ़ायदा क्या? बात आ गई तो नमाज पढ़ ले। मदरसों में जो सबक पढ़ाया जाता है, हमारे असातिज़ा हमको जो पढ़ाए हैं पूरी फसाहत और बलागत, पूरे दर्द के साथ, उस सबक को मैं जुमे के निज़ाम में सादे सीधे अंदाज से बयान कर रहा हूँ। नबी पाक, इलेक्शन पर बात करना है मुझे, क्योंकि मुझे पीएम बनना है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से पहले एक सहाबी को एक मुल्क की तरफ भेजा, हजरत मुआज को। अभी दीन मक्के और मदीने में फैला। तवज्जो के साथ सुने। कुरान मुकम्मल हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे भी दे दिए, अब मुझे दुनिया से सफ़र करना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहू कान तव्वाबा। ये सूरत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की बशारत है। ए पैगम्बर, जब हमने आपको ऐलान नबूवत का हुक्म दिया, उस वक्त आपके ऐलान पर इस्लाम में दाखिल होने वाले अफराद थे। अब आपकी दावत मुकम्मल हो गई, अब इस्लाम में दाखिल होने वाले अफराद नहीं, जमाते हैं। यदखुलून फी दीनिल्लाह, दाखिल होंगे दीन में, अफरादा नहीं, अफवाजा। आई बात? नमाज में जब ये सूरत पढ़ेंगे तो ये बातों को जहन में लेकर आ जाओ, मज़ा मिलेगा। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। पैगंबर, आपकी मेहनत मुकम्मल हो गई, आपकी दावत मुकम्मल हो गई, आपकी तबलीग मुकम्मल हो गई, आपका निज़ाम मुकम्मल हो गया, आपका निसाब मुकम्मल हो गया। अब आप बेफिक्र रहिए। हमने जो दीन आपको दिया, आपने जिस दीन पर मेहनत की, अब उस दीन पर अफराद दाखिल नहीं होंगे, अफवाद दाखिल होंगे। जमात दर जमातें आती रहेंगी, 100 का 500 का काफिला आता रहेगा और दीन में दाखिल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और उम्मत, पैगंबर, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। आप रहे दुनिया में, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप दुनिया से आ जाए तब भी ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ तक के ऐ मोहम्मद, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद, इस रुए ज़मीन में एक वक्त वो भी आएगा, हर कच्चे पक्के घर में तुम्हारा दीन दाखिल हो जाएगा। फंतज़िर, इंतजार करो। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को एक मुल्क की तरफ जमात बनाकर भेजा दावत और तबलीग के लिए। जमात पूरी तैयार हो गई और उसका अमीर बनाया हजरत मुआज इब्न जबल को।
जब काफिला निकलने लगा, पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस अपनी मसनद अक़दस से निकलकर बाहर आकर काफिले को रवाना किया। ये मेरे नबी की मोहब्बत थी, अखलाक थे। ये नहीं कहा कि जाओ लेकर जाओ, अपनी जगह पे बैठकर, बाहर निकलकर काफिले को दुआ के साथ रुखसत किया। निकलने के लिए जब तैयार था काफिला, तो काफिले के अमीर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मुआज, जब तुम वहां जाओगे तो फिर दीन के मसलों का, दुनिया के मसलों का हल तुम कैसे करोगे? हजरत मुआज ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सवाल आएगा तो मैं पहले कुरान खोलूंगा। जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलो रे बाबा, माशाअल्लाह। सवाल आएगा, कुरान खोलूंगा। बहुत एहतियात के साथ कह रहा हूं। हुजूर ने हजरत मुआज से पूछा, अगर उसका जवाब कुरान में न मिले डायरेक्ट, ये लफ्ज बीच में रखना, डायरेक्ट, तो हजरत मुआज ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हदीस में तलाश करूंगा। हुजूर ने पूछा, ऐ मुआज, अगर हदीस में भी न मिले डायरेक्ट, तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क़ियास करूँगा। क़ियास का मतलब क्या? उस सवाल की तरह अगर कोई सवाल है, उसका जो जवाब होगा वो जवाब इसी के लिए फिट करके दूंगा। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैफुद्दीन साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हमने फ़िक़ह की एक बहुत अजीमुल मर्तबत किताब पढ़ी, उसूल फ़िक़ह की, आज मुल्क हिंदुस्तान में वो किताब बहुत कम मदारिस अरबिया में पढ़ाई जाती है, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी वो लायक होना चाहिए और पढ़ने के लिए भी वो फाइक होना चाहिए। बहुत कम मदारिस अरबिया में उसूल फ़िक़ह पर वो किताब पढ़ाई जाती है। उस किताब को आप पढ़े या ना पढ़े, कम से कम नाम तो याद रखें, अत-तौज़ीह व तलवीह। क्या नाम है किताब का? अत-तौज़ीह व तलवीह। बड़ी तहक़ीक़ किताब है, साल भर में बड़ी मुश्किल से 100-150 सफ़े हल हो जाए सबक में तो बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना पूरी किताब ख़त्म हुआ करती थी, आज वो पूरी किताब ख़त्म करने के लिए मदारिस अरबिया के तलबा को कई साल लगाना पड़ता है। हमने वो किताब हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैफुद्दीन रशादी मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ी, और हज़रत ने अपने सबक में जो बात बयान फरमाई, आज भी उसकी कापी मेरे पास मौजूद है। हज़रत ने फरमाया, दौरान सबक के अजीज़ान, क़ियास अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए तोहफ़ा है। यहाँ मौलाना इमाम साहब बैठे हैं, आप भी मौलाना हैं, और दीगर हजरात उलमा जो बैठे हुए हैं, वो तमाम हजरात मेरे इस जुमले को समझ सकते हैं। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने क़ियास का तोहफ़ा नहीं दिया, इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियास का एक दरवाज़ा देकर इनायत फरमाया, रहम फरमाया। अगर कोई मसला डायरेक्ट कुरान में न मिले, अगर कोई मसला
डायरेक्ट हदीस में ना मिले। डायरेक्ट को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, कुरान ऐसी किताब नहीं जिसके अंदर हमारे सवाल का जवाब ना हो। हदीस एक ऐसा बाब नहीं जिसके अंदर हमारे सवाल का जवाब ना हो। सहाबा की ज़िंदगी ऐसी नहीं जिनके अंदर हमारे सवाल का जवाब ना हो। ज़रूर सवाल का जवाब होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ना हो तो इशारतन मिल जाएगा। वो इशारतन मसले को निकाल कर डिपेंड करने को ही क़ियास कहते हैं। और क़ियास जैसी नेमत अल्लाह तबारक व तआला किसी नबी की उम्मत को अता नहीं किया। अब्दुल वाहिद साहब सिवाय मेरे नबी के सदक़े मेरे नबी की उम्मत को अता किया। तो फिर जब दीन मुकम्मल है तो दीन में सियासत भी है। सियासत को दीन से बाहर मत समझो। और मुझे डंके की चोट में कहने दो, मुल्क आजाद होकर 75 साल से ज्यादा का अरसा हुआ। हाजी साहब बड़े बड़े हजरात बैठे हैं, पूरी तवज्जो के साथ सुने। अभी 5-10 साल से मस्जिदों में कुछ उलमाए किराम सियासत पर बात करना शुरू किए हैं। अगर 75 साल से ये निज़ाम अगर होता तो आज मुल्क के अंदर मुसलमानों की सियासत का ये हाल ना होता। क्या मौलाना बात सही है? अगर 75 साल हर छोटी बड़ी मस्जिद में आधा पौना घंटा जहां बयान का वक्त है, 10 मिनट हालात पर उलमाए किराम को बयान करने की इजाजत मसाजिद के जिम्मेदारान देते तो उम्मत की सियासत का मुल्क के अंदर यह हाल ना होता। और मेरे पास मजबूत दलाइल मौजूद है। जब तक अरब के मिंबर और मेहराब आजाद थे, बच्चा बच्चा खिलाफत को जानता था, अमारत को जानता था। लेकिन अरब की खिलाफत पर जब नाअहलों का कब्जा हुआ, हाकिम मसनदे हुकूमत में बैठकर सबसे पहले मसाजिद के मिंबर व मेहराब की जुबानों को ताला डाला। यहां तक के जिस मस्जिद के मिंबर पर मेरा नबी खड़ता था, जिस नबी के मस्जिद में, जिस मस्जिद के मिंबर पर अबू बकर खड़ते थे, उमर खड़ते थे, उस्मान खड़ते थे, अली खड़ते थे, दीगर हजराते सहाबा आइम्मा खड़ते थे, उन मिंबरों की जुबान को भी ताला डाल दिया। तो फिर मुझे आगे कहने की ज़रूरत नहीं। आप समझ सकते हैं कि आज अरब इस हालत में पहुंचा है। तो मुझे साफ कहने दीजिए, वहाँ के मिंबरों मेहराब की आवाज़ें बंद होने का नतीजा है। सियासत को शरीयत से अलग मत समझो। सियासत शरीयत का एक अटूट हिस्सा है। जैसे नमाज एक जबरदस्त हिस्सा है, रोजा एक जबरदस्त हिस्सा है, वैसे सियासत एक जबरदस्त हिस्सा है। बल्कि 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 मैं बहुत ही खुलूस के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इन ख्यालात का इजहार
करने की जुर्रत कर रहा हूं। आज़ादी हिंदुस्तान तक मुसलमानों ने जो मेहनत इस मुल्क की आज़ादी के लिए की, लफ्ज़ याद रखना नौजवानों, आने वाले हालात पर इन तमाम बातों को जहन में रखकर आप अपना हक इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरा नहीं, आपका नहीं, मुल्क का मुकद्दर बदलेगा। मेरा नहीं, आपका नहीं, नस्लों का मुकद्दर बदलेगा। गाफिल मत हो, जाहिल मत बनो, अंधे मत बनो। अब तक सो गए तो सो गए, अब तो जागो। 1.5 सफ़हात पर मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, खुदा करे कि उसे मुकम्मल करने का आज जुमा मुझे वक्त मिल जाए। आज़ादी हिंदुस्तान तक मुसलमानों ने आज़ादी के लिए जो मेहनतें की, समझ रहे, मानो या ना मानो, बात सच्ची है। इस मुल्क की आज़ादी में ज़बरदस्त रोल कुर्बानियों के नाम, शहादतों के ज़रिए हमने पेश की है। और कुछ अहमकों तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, दिन के 12 बजे सूरज की रोशनी का इनकार करने से मुनकिर का तो फर्क बनेगा, सूरज का कुछ फर्क नहीं होगा। हमारी कुर्बानियों का इनकार करने से तुम्हारे अक्लों पर तो शुबा पैदा हो सकता है। हमारी कुर्बानियों और हमारी शहादतों पर 1 पैसे का डाउट तक नहीं आ सकता। आज़ादी तक मुसलमानों ने जो मेहनतें और कुर्बानियां दी, आज़ादी के बाद मेहनतों और कुर्बानियों की शक्लें बदलकर 75 साल इबादत के साथ, ईमान की हिफाजत के साथ, आमाल की हिफाजत के साथ मुत्तहिद होकर अगर इस मुल्क का मुसलमान अपने काम के सिलसिले को उसी वक्त से शुरू कर देता तो आज मुल्क का ये हाल और मुल्क में मुसलमानों का ये हाल ना होता। बल्कि 2000 अब तो 2023 है नहीं, 2000 तक भी अक्सर मुसलमान 80-90% मुसलमान सियासत से दूर थे। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो दूर की बात, कारपोरेशन के इलेक्शन तक का एहसास नहीं था। 2003-4 के इलेक्शन तक भी हाल ये था मुल्क का। मैं कोई बात बेकार नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दो मेरे दोस्तों। 2003-4 के इलेक्शन तक भी मुल्क का, हमारे कर्नाटक का, बेंगलुरु का ये हाल था कि किसी मस्जिद में इलेक्शन के मौके पर वोट की अहमियत पर बात करते, दूसरा जुमा उस मस्जिद का खतीब उस मस्जिद में ना रहता था। अब जब पूरा बेड़ा गर्क हो गया तो अब अहकामात जारी होते हैं कि भाई जुमे का उन्वान वोट की अहमियत बना दी जाए। अब वही सदर सेक्रेटरी हजरात ये कहने पर तुले हुए हैं, ये जुमा ये बयान करो, ये जुमा ये बयान करो। 20 साल पहले अगर यही इजाज़त मसाजिद के जिम्मेदार अपने खतीबों को देते, कम से कम 20 साल में तो कम से कम कुछ न कुछ काया पलटा होता। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जिंदगी में साथ नहीं देते। मैंने एक व्हाट्सएप में बड़ा अच्छा मैसेज पढ़ा, वही दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, मैं इशारा नहीं करता कि फिर बयान के बाद उसे पकड़ लेंगे, तू क्या मुजम्मिल को ख़राब करता से वही कर।
उन्होंने अच्छे अच्छे जुमले मुझे भेजते हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा और कहा कि मौलाना इसे पढ़ो, आपके बयान में आपको काम आ जाएगा। वाकई बड़ा अच्छा मैसेज था। उस मैसेज में लिखा हुआ था, मरने के बाद जनाजे को जो 4 लोग खाना देते हैं, अगर ज़िंदगी में साथ देते तो वो मना मरता। मरने के बाद तो कांधे सब देते हैं, कमाल मरने के बाद कांधा देने पर नहीं, कमाल जिंदगी में साथ देने पर है। बेड़े गर्क हो गए, मस्जिदें कुर्बान हो गई, शरीयत पर हमले हो गए, अब हाथ पैर मार रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, दुआ ही करूंगा कि ऐ अल्लाह अब के मौके पर तो हमको नतीजे दिखा दे, अब के मौके पर तो हमको नतीजे दिखा दे। देर आयत दुरुस्त आयत। 75 साल अगर मस्जिदों के जिम्मेदारान हालात बयान करने की अइम्मा व खुतबा को इजाजत देते, कितना नक्शा बदला हुआ होता, कितना नक्शा बदला हुआ होता। अब तमाम मसाजिद के जिम्मेदार बैठ जाते हैं, सर खुजाते हैं, हालात पर तबसरे करते हैं, उलमाए किराम आ जाते हैं और खौफ और डर दिखाते हैं, फुला दिखाते हैं। बाद में पेपर बनता है, हुक्मनामा जारी होता है, ऐलान जारी होते हैं। अब मस्जिदों के अंदर बहुत कम वक्त है, मुसलमानों को वोट की अहमियत पर बयान करे, वोट की ज़रूरत पर बयान करे, वोट के राज़ो नियाज़ पर बात करे। सही बात है, अच्छी बात है। अगर यही निज़ाम पहले होता, क्या बेहतरीन नतीजे निकल कर आते। अब इसको शरीयत समझ रहे हैं। आज से 20 साल पहले शरीयत नहीं समझते थे, आज से 30 साल पहले शरीयत नहीं समझते थे, आज से 50 साल पहले शरीयत नहीं समझते थे। याद रखो मेरे दोस्तों, आज जो चीज़ शरीयत में है 100 साल 500 साल पहले भी वो शरीयत में थी। 500 साल पहले जो चीज़ शरीयत में थी आज भी वो शरीयत में है। ना हमको निकालने की इजाज़त है, ना दाखिल करने की इजाज़त है। न निकालने की इजाज़त, न दाखिल करने की इजाज़त। शरीयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सियासत है। हर मुसलमान को जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात अदा करने की ख्वाहिश है, वैसे हर मुसलमान के दिल के अंदर ये तमन्ना होना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी तू सियासत का एक सही हिस्सा बना दे। बोलो इंशाल्लाह, बोलो रे बाबा। नेक नीयत रहना। अल्लाह ताला से सियासत भी मांगो, अल्लाह काउंसलर बना दे, अल्लाह एमएलए बना दे, अल्लाह एमपी बना दे, अल्लाह सीएम बना दे, अल्लाह पीएम बना दे। और भी मैं शरीयत से हटकर नहीं, दलील से हटकर नहीं, दलील के अंदर शरीयत के अंदर बात कर रहा हूँ। और भी अगर मौका मिले तो सिर्फ अल्लाह से दुआ ही नहीं, बल्कि ज़ाहिरी असबाब में घुसकर वो चीज़, वो जिम्मेदारी अगर इनके पास है तो इनसे मांग कर लेना भी शरीयत का हिस्सा है। पावर अगर आपके पास है, अकरम साहब के पास है, वो मिनिस्ट्रीज तकसीम करते हैं, तो मुझे इस बात की इजाज़त कुरान खुद देता है कि मैं उनके पास जाऊं। मेरे अंदर किसी काम करने की सलाहियत है तो मैं अकरम साहब से कहूं तुम्हारे अंदर जो इख्तियार है उन इख्तियारात में से मुझे एक ओहदा दीजिए, इस ओहदे का हक अदा करने की मेरे पास ताकत है, मांग कर लेने की भी इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत में है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जानते नहीं जानते? अरे जानते नहीं जानते? नबियों में से एक जलीलुल क़द्र नबी गुजरे हैं जिनका हुस्न मोजिज़ा था। बड़े हालात आए, मिस्र में पैदा हुए, भाइयों के साथ बड़ा मसला हुआ, बेचे गए, खरीदे गए, नीलाम हुए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों के बाद राहतों का दरवाज़ा तो ज़रूर रखता है। 8 साल 9 साल हमने मुल्क के अंदर जो मुसीबतों पर सब्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्द हमारे सब्र का फल हम खाने वाले हैं, खाने वाले।
और उसके आसार पूरे मुल्क में नजर आ रहे हैं। मुसलमान 8 साल पहले भी खामोश था, जवाब देता तो अदब के साथ देता था, दिफा करता तो अदब के साथ करता था। न कोई शोर था, न कोई शराबा था, न कोई हंगामा था, और आज भी न कोई शोर है, न शराबा है, न हंगामा है। हम सिर्फ किसी भी किस्म के पार्टी के हुक्मरान से कहते थे मुल्क पर तुम्हारी नज़र रहे, मुल्क के मज़ाहिब पर तुम्हारी नज़र न रहे, लेकिन पार्टी वाले हमेशा मुल्क के अंदर मज़ाहिब को रखकर राजनीति की है, मुल्क को रखकर राजनीति नहीं की है। बहुत जल्द जालिम अपनी सज़ा भुगतने वाले हैं। और इस मुल्क में राजनीति का संविधान क्या है? बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं, इस मुल्क में राजनीति का संविधान क्या है, दस्तूर क्या है? मुल्क पर नजर रहे, हिंदू पर नजर न रहे, मुसलमान पर नजर न रहे, मस्जिद पर नजर न रहे, मंदिर पर नजर न रहे। मस्जिद के जिम्मेदार मुसलमान है, मंदिर के जिम्मेदार मुसलमान है, चर्च के जिम्मेदार ईसाई है, गुरुद्वार के जिम्मेदार ईसाई सिख हैं। वो अपने अपने काम पर लगे रहे, लेकिन पार्लियामेंट में बैठने वाले, असम्बलियों पे बैठने वाले, कारपोरेशन में बैठने वाले, उनकी नज़र मज़ाहिब पर नहीं बल्कि मुल्क पर नज़र रहे, मुल्क के अमन पर नज़र रहे, मुल्क की शांति पर नज़र रहे, मुल्क की जमहूरियत पर नजर रहे, मुल्क के दस्तूर पर नजर रहे, करप्शन पर नजर रहे, जुल्म पर नजर रहे, सितम पर नजर रहे, जालिम पर नजर रहे, मजलूम पर नजर रहे। इन तमाम चीज़ों को छोड़कर चंद दिनों से मुल्क की राजनीति मज़ाहिब और मदारिस और मसाजिद पर नजर की। अल्लाह ताला फिरौनों को मौका दिया है, नमरूदों को मौका दिया है, शद्दादों को मौका दिया है। 8 साल गुजरे, 90 साल पर कदम रखे। आप पूरा यूट्यूब चैनल तहकीक करके देखो, मुसलमानों के बयान 1% भी नहीं मिलेंगे। उनके खुद कौम के अफराद की बयानबाजियां जो चल रही है, मैं तो साफ कहता हूं, उन जुमलों को सुनकर ऐसे जुमले छोटे, माफ करना आप उस उम्र के हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, इस जुमले से आप नाराज नहीं होना। छोटे छोटे जुट्टा उठकर बयानबाजी कर रहे हैं एक पीएम के बारे में, और बात तो सही है। 9 साल में एक अल्लाह का बंदा साफ साफ सवाल कर रहा है, और उन सवालात को मैंने हमारी मस्जिद में कई मरतबा उठाया है। मस्जिद, मंदिर, ये झगड़े छोड़ो, सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे 15 लाख के वादे का क्या हुआ। मैं बोला नहीं बोला, हमारे सवाल का जवाब दो, काला धन का क्या हुआ। हमारे सवाल का जवाब दो, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। हमारे सवाल का जवाब दो, सालाना 2 करोड़ पढ़े लिखे हमारे कौम के नौजवान, हिंदू हो के मुसलमान, नौकरी देने का वादा जो था उसका क्या हुआ। कौन सी चीज तुम्हारे दौरे हुकूमत में 100 रुपए की चीज 70 रुपए बनी, बताओ। मुसलमानों को कोई ऑफर न दो। मैं 4 साल 3 साल पहले कहा, ये बैठा हुआ मजमा, इसका अक्सर मजमा जो रेगुलर हमारी मस्जिद को आता है, मेरी बात का गवाह है। मैंने कहा कि तुम मुसलमानों को कोई ऑफर न दो। 100 रुपये बोले तो भी गोश्त खाने वाले हैं, 500 रुपये गोश्त की कीमत आई तो भी गोश्त खाने। हमको कोई ऑफर मत दो। जिस कौम के वोट लेकर तुम कुर्सी में बैठे हैं, तुमको वोट डालने वालों को तुमने क्या ऑफर दिया, ये तो बताओ। तुम्हारी अपनी कौम को क्या ऑफर दिया। तुम्हारी कौम के लोग होंगे, लेकिन मुल्क के रिश्ते से वो मेरे भाई हैं, मुल्क के रिश्ते से वो मेरी बहनें हैं। 9 साल में तुमने उनको क्या दिया। तुम्हारे अपने कौम के अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को कितने डॉक्टर तुम बनाए अंकल, ये बताओ। कितने लॉयर तुम बनाए अंकल, ये बताओ। कितने तुम इंजीनियर बनाए, ये बताओ। कितने स्कूलों की फीस को तुमने डाउन किया, ये बताओ। कितने इलाजों की महंगाई को तुमने सस्ता किया, ये बताओ।
हार्ट का ऑपरेशन 5,000 रुपये में कोई अस्पताल मुल्क के अंदर करने वाला है, किडनी का ऑपरेशन 2,000 रुपये में करने वाला है, 100 रुपये में डायलिसिस करने वाला है। क्या हमारा मुल्क इतना भी गरीब हो गया? अरे हमारा मुल्क का करप्शन खत्म हो जाए, इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद बिन सलमान को खरीदने की ताकत हमारे मुल्क के पास है। खतर को खरीदने की ताकत हमारे पास है, दुबई को खरीदने की ताकत हमारे पास है, चाइना को खरीदने की ताकत हमारे पास है, जापान को खरीदने की ताकत हमारे पास है। करप्शन खत्म हो जाता, रिश्वत खत्म हो जाती, दलाली खत्म हो जाती, जुल्म खत्म हो जाता, फिर उसके बाद देखना हमारा मुल्क आसमान के तारों में चांद जैसा है, जमीन के मुल्कों में मुल्क हिंदुस्तान वैसा है। कुछ तो किया नहीं, फिर आने वाले इलेक्शन में वोट मांगते हुए शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुमने तो तुम्हारे कौम के और मेरे हिंदू भाई और बहनों के मुंह में सिर्फ एक राम मंदिर बनकर लॉलीपॉप दिया, वो भी राम मंदिर दलाई की बुनियाद पर नहीं बना, तुम्हारी राजनीति के जुल्म पर बना। गर्ज बात आगे चले जाएगी, मुझे और बातें अर्ज करना है। होश में आ जाओ मुसलमानों, इलेक्शन को, वोट को, सियासत को शरीयत से बाहर मत समझो। तुम्हारा वोट मुल्क के मुकद्दर का फैसला करने वाला है। सियासत इस्लाम का, शरीयत का वो अटूट हिस्सा है। तुम में से हर कोई घुसने की कोशिश करो, लेकिन नीयत साफ रखो। नीयत क्या रखो? साफ रखो। अल्लाह कौम की खिदमत का मौका दे मुझे। किसी जगह पर अच्छे लोग ना हो तो उस जगह पे बुरे लोग जमा हो जाते हैं। अब तुम लगा बोलेंगे हमें कहीं को हजरत तुम्हें घुस होना बोलकर, हमें घुसते ही पहले तुम्हें घुस को पाक करो। अब ये घर को मौली साहब आते ही बोले तो पहले मौली साहब को छोड़ को घर पाक करते हैं कि तुम्हें घर पाक कर को मौली साहब को बुलाते हैं? अरे बोलो रे बाबा, अब मौली साहब मंजत बुलाए बोलो ना तुम्हारे घर को, तुम्हें तो मैं आको तुम्हारा घर पाक कर को मैं बैठना की तुम्हें घर पाक कर को मंजत बुलाते हैं? तुम्हें घर पाक करे हजरत आरी बा, घर पाक करो बा, कुर्सी बिछाते हैं, कपड़े बिछाते हैं, झाड़ू करते हैं, फैन डालते हैं, लाइट डालते हैं, क्योंकि अब सियासत का माहौल बड़ा गंदा है। हम दाखिल होकर हम पाक करना तो फिर इमामत कौन करेगा, खिताबत कौन करेगा, दर्स तदरीस का हक अदा कौन करेगा, खानकाहों का निज़ाम कौन संभालेगा? आज मैं आपसे कहता हूँ, आप घुसो, घुस कर पहले पाक करो, उसके बाद शान के साथ हमको इनवाइट करो। जब हम आएंगे तुम्हारे पाक करने के बाद हम नज़र नहीं आएंगे, हम में अबू बकर नज़र आएगा। हम नज़र नहीं आएंगे, हम में उमर नज़र आएगा। हम नज़र नहीं आएंगे, हम में उस्मान नज़र आएगा। हम नज़र नहीं आएंगे, हम में अली नज़र आएगा। हम नज़र नहीं आएंगे, हम में उमर बिन अब्दुल अजीज़ नज़र आएगा। पहले आप घुसो, पहले आप घुसो मेरे प्यारों, आप घुसो। हम डायरेक्ट घुस सकते थे, लेकिन मौका ऐसा नहीं है। और ये फतवा और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात उठाकर देखो, उसके अंदर हज़रत ने साफ कहा, पहले कौम को भेजो, माहौल को पाक करो, बाद में मैदान में उलमा उतरो। अब तुम्हें घुसो घुसो बोले तो तुम लगा हम ना घुसो बोलकर बोले हमें वहां घुसते ही तुम्हें यहाँ खड़ते हैं क्या? ये है मुख्य माना पेश। हमें वहां जाते ही साहब तुम्हें यहां खड़ते हैं क्या? या तो तुम्हें यहाँ खड़ने के लायक बनो, हम डायरेक्ट वहां जाएंगे, या नहीं तो वहां जाकर माहौल को पाक करो। मैं तो दलील पेश कर रहा हूं ना, आप घुसो। अब एक सवाल ये भी सही है, आप कर रही मैं सुन रहा हूँ, कहाँ घुस रही हजरत? हमारे से पहले घुसे सो आदमियाँ सांपा हुद्दा पकड़ को बैठे सका बैठ गई, राइट? हमें कहाँ घुसना हजरत? हमारे से पहले जो घुस को ही ना करते भी नहीं, करने देते भी नहीं।
ऐसा बैठ गए ही कि उनके तशरीफ में और उनकी करसी में फेविक्विक लग गया। तशरीफ बोले तो समझ नहीं तुम्हें। ऐसा घुस को बैठ गए ही क्या कि उनके बाबा की प्रॉपर्टी है, उनके अम्मा की जागीर है। ये जमहूरियत है, खिलाफत नहीं। खिलाफत में बैठने वाला जब तक उठता नहीं मसलद उसकी होगी। जमहूरियत में मौका देते रहो। आज मैं, कल महबूब, परसों अकरम, उसके बाद वाहिद, ये पहले जो जाकर बैठे हैं ना, मुल्क का हाल ऐसा हो गया है कि आईसीयू में रहता इलेक्शन लड़ता, वेंटिलेटर में रहता इलेक्शन लड़ता। मैं चाहता ही नहीं कि मेरे सामने मुजाहिद आगे बढ़े, फिर भी बोलते कौम को बढ़ाना वही, नौजवाना को बढ़ाना वही, आगे करना वही। जुमले बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। हुद्दों में, सांपों के घर को हुद कहते हैं, हुद्दों में नाक सांपे जैसे कब्जा करके बैठे हैं। सियासी कुर्सियों में नाअहल ऐसा कब्जा करके बैठे हैं। तो फिर इस कौम के आशिकीन सियासत को वहाँ जाकर माहौल पाक करने का मौका कहाँ मिलेगा। आज तो उसी की चलती है जो चमचा बनकर रहता है, उसी की चलती है जो पानी और शरबत नहीं थूक चाटता है, उसी की चलती है जो सर पे बोसे नहीं जूते उठाते हैं। कितने लायक लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ये चमचागिरी उनको आगे बढ़ने नहीं देती। और ये मिजाज को मैं सलाम करता हूँ। सब करो, चमचागिरी मत करो। चमचागिरी ही को फसाहत में दल्लाली कहते हैं। दल्लाल, उधर का भी दल्लाल ही दल्लाल है, इधर का दल्लाल भी दल्लाल है। दल्लालों से मुल्क को और मिल्लत को जितना नुकसान पहुंचा, उतना तो अंग्रेजों के कब्जे से मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा। सियासत में दाखिला लो और उसकी इब्तिदा वोट डालने से करो। मौका मिल गया, ओहदे पूछ कर लेने की भी इजाजत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेजा नबूवत, रिसालत देकर, तौहीद और रिसालत का पैगाम देकर। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आने के बाद सबसे पहले माहौल को साजगार बनाना चाहा। साजगार देखा, माहौल देखा, साजगार नजर न आए। बहुत परेशानियों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फुतूहात के दरवाजे खोले और बादशाह का पूरा भरोसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब आया, हजरत यूसुफ ने खुद आगे बढ़कर वक्त के बादशाह से कहा, बादशाह बनकर तुम रहो, मैं तो अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, नबूवत का हक भी अदा करूँगा, साथ में तुम्हारी हुकूमत का मैं साथ दूंगा। मुझे एक मिनिस्ट्री दो। वो कौन सी मिनिस्ट्री? फाइनेंस मिनिस्टर मुझे बना दो, मालियात का वज़ीर मुझे बना दो, ख़जाने का वज़ीर मुझे बना दो, अनाज का वज़ीर मुझे बना दो। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। और हज़रत यूसुफ ने कहा, पूरे भरोसे के साथ मुझे ये मिनिस्ट्री दो, इसलिए कि एक नबी जो होता है वो धोखेबाज नहीं, अमानतदार होता है। मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हारे मालियात में एक पैसे का फ़र्क पैदा नहीं करूँगा, तुम्हारे अनाज में एक पैसे का करप्शन नहीं करूँगा। इन्नी हफीज़ुन अमीन, मैं ज़बरदस्त हिफाजत करने वाला और अमानतदार हूँ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ के इस बात को सुनकर उनको हज़रत यूसुफ को वज़ीर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, मालियाती वज़ीर बनाया। इससे हजरत उलमा ने लिखा है, सियासत में घुसकर एक ओहदा अगर बद से बदतर हो रहा है, उस ओहदे को संभालने की अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम तुम्हारे से बड़े ओहदे वाले के पास इस गुजारिश को पेश करके ले सकते हैं। लेकिन देने वाला भी वो लायक होना ना।
ये चमचागिरी इधर से ही नहीं चलती, उधर से भी चलती है। जो जिसकी तारीफ जितना करता है उसको ओहदे उतने दिए जाते हैं, चुनाचे किताबों के अंदर लिखा है। और एक बात सुनो, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। इसका सबूत इस हदीस से मिलता है। ए बच्चे खामोश रहो भाई, कौन बात कर रहे हैं? जरा बड़े हजरात बैठे हैं तो खामोश करो बच्चों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्नासु इज़ा राउ अज़्ज़ालिम, लोग जब जालिम को देखे जुल्म करता हुआ, फलम याखुज़ु अला यदै, और उस जालिम को जुल्म करने से ना रोके, अला अयंसुरहु, रोकने की ताकत रखने के बावजूद। जुमला सुनो, जब लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखे और ना रोके जालिम को जुल्म से, बावजूद रोकने की ताकत रखने के, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे आदमी को या ऐसे लोगों को अल्लाह क्या करेगा? ज़ल्लहुल्लाह अला रुऊसिल खलाइक, अल्लाह तबारक व ताला ना रोकने वालों को लोगों के सामने जलील करके रख देंगे। आज मुल्क में जुल्म हो रहा है कि नहीं रोक रहा? और रोकने की ताकत हमारे पास है कि नहीं है? कैसे रोके? जालिमों का हाथ पकड़कर रोके? नहीं। रोकने की ताकत कैसे है हमारे पास? हम अपने वोट का 100% और सही इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला यही इस्तेमाल जालिमों को जुल्म से रोकने के मुतरादिफ हो जाएगा। कितनी बड़ी बात आका ने फरमाया। जालिम को जुल्म से रोकने की ताकत रखकर जालिम को ना रोकता है, अल्लाह ताला उसे एक ना एक दिन तमाम लोगों के बीच में जलील करके रख देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जालिम जुल्म करता है और उसे रोकने की ताकत रखकर कोई नहीं रोकता है, अल्लाह ताला उस माहौल में एक ऐसा अजाब नाजिल करेंगे, उसमें बुरे ही गिरफ्तार नहीं होंगे बल्कि ना रोकने वाले अच्छे लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ये बच्चों को खामोश करो। बुरे ही नहीं, ना रोकने वाले अच्छे लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वक्त पार्लिमानी इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन मुसलमान वोट की अहमियत को जानता नहीं। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलूं। और एक बात पहले अर्ज करता हूं, सुनो। आमतौर पर लोग कहते हैं उनु भी वोट जी, इनु भी वोट जी। बोलते नहीं बोलते? तुम्हें नहीं, मैं भी बोलतू सो वोट। अब तुमने तसल्ली हुई, तुम्हारे साथ मैं भी हूं बोलकर। उनु इनु का तो तुम्हें समझ जाना कि तो कौन भी उनका चमचा बैठा रहना है, इनका भी चमचा बैठा रहना, उनका भी चमचा बैठा रहना। उनु भी वोट, इनु भी वोट। तो अब हमें वोट कई को देना हजरत बोलकर लोग बोलते बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते नहीं बोलते? तुम लगा नहीं बोलते क्या? इतनी गारंटी तुम्हारे ऊपर होती तो मैं खड़ जाता था ना इलेक्शन में। बोलते नहीं बोलते? अल्लाह मेरे नबी पर करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए। ऐसा मौका अगर हमारे सामने आ जाए, दोनों के दोनों जालिम ही हैं, दोनों के दोनों बदतर ही हैं, ऐसे वक्त में हम लोगों को करना क्या है? सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं
इज़ब तुलीता बिबलियतैन, जब तू दो मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाए तीसरा रास्ता तेरे लिए ना हो। समझ में आ रही है बात? जब तू दो मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाए, इज़ब तुलीता बिबलियतैन, जब तू दो मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाए तीसरा रास्ता तेरे लिए है ही नहीं। उस सूरत में तुमको क्या करना है? फ़ख्तर अहवनहुमा, दोनों मुसीबतों में कम मुसीबत कौन सी और किसकी है उसको इख्तियार कर ले, ये तेरे लिए बहुत बेहतर बन जाएगा। अब आप ही फैसला कर लो, दोनों के दोनों मुसीबत आना, तुम्हें क्या भी बोलो, मैं तो साफ बोलूँगा। इनू उनू इशारे समझे, इनू उनू। अब समझ में नहीं आया तो बाद में मोबाइल में पूछो न को कि तो मोबाइल में रिकॉर्ड करके भी तुम्हें सुना डालेंगे, बोलूँगा नहीं। डायरेक्ट पूछो, इनू उनू, इनू भी मुसीबत, उनू भी मुसीबत, क्योंकि हमने उनको भी 60-65 साल तजुर्बा किया है और इनको तो हम सिर्फ 8-9 साल पाया है। उनके पास जब हुकूमत थी तब अगर वो चाहते छोटे से चश्मे को बंद कर देते, आज ऐसे पुलों को पार करने की मुसीबत ना आती। वो लोग भी सौदागर ही है, वो लोग भी सौदागर ही है, लेकिन आज अकल ठिकाने लग रही है। कौन से ये भी अच्छे, कौन से वो भी अच्छे, लेकिन इस पॉलिसी को सामने रखकर वोट डाले बगैर मत रहना मेरे भाइयों। दोनों भी मुसीबत है, दोनों में से किसको इख्तियार करना, ये फैसला 1450 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। इज़ब तुलीता बिबलियतैन, जब दो मुसीबतों में तू गिरफ्तार हो जाए, फ़ख्तर अहवनहुमा, दोनों में से कम जो है उसको इख्तियार कर ले, अल्लाह ताला तेरे ऊपर रहम और करम का मामला फरमाएंगे। तो अब आप जानते हैं कौन सी मुसीबत बड़ी है, कौन सी मुसीबत छोटी है, तो फिर छोटी मुसीबत का इख्तियार करना हमारे लिए वाजिब है। तीसरा रास्ता अगर होता तो फिर इन दो मुसीबतों को जूती के नोक से मारते। हमारे लिए तो तीसरा रास्ता नहीं है। ऐसी सूरत में मुसलमानों, वोट को ज़ाये मत होने दो, क्योंकि वोट के बारे में हमारे उलमाए किराम ने फरमाया है, वोट गवाही को कहते हैं। वोट किसे कहते हैं? गवाही को कहते हैं। और गवाही सच्चे लोगों के हक में सही देना वाजिब है। गवाही देने का मौका मिले और आप गवाही ना दिए, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। कुरान खुद कहता है, वला तक्तुमुश शहादा, तुम गवाही को दिए बगैर मत रहो। वोट का देना गवाही देने के बराबर है, और वोट सही लोगों को देना सही लोगों की गवाही देने के बराबर है। सच्चे लोगों का इंतखाब करो। और दूसरी किस्म उलमाए किराम ने फरमाया, वोट एक सिफारिश है। भाई ये आदमी अच्छा है, कौम के हक में बेहतर है, मुल्क के हक में बेहतर है, इतनी सिफारिश करने को वोट कहते हैं। लेकिन सिफारिश भी एक हद की करो, सिफारिश करने का भी अजर मिलेगा। कुरान पाक में आता है, मैं यशफा शफाअतन हसना, जो आदमी सच्ची सिफारिश करता है, यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, उनके लिए उनकी सिफारिश का अजर भी अल्लाह के पास मिलता है। सिफारिश भी एक हद तक करो, इनू कौम के हक में बेहतर ही भी,
मुल्क के हक में बेहतर ही नहीं, इतनी सिफारिश करना, सिफारिश कर रही सो चढ़ा रही सो ऐसा चढ़ा रही, हमारे बुज़ुर्गों की रूहें खबर में तड़प रही। मुझे इनके अंदर अबू बकर की सदाकत नज़र आई, मुझे इनके अंदर उमर की अदालत नज़र आई, मुझे इनके अंदर उस्मान की सखावत नज़र आई, मुझे इनके अंदर अली की जुर्रत नज़र आई। चढ़ाने की भी एक हद होती बाबा, कम चढ़ा तेरे हीरो को, तेरे लीडर को, गिरिया भी रत्ती मार लगना। इतना चढ़ाने को गिरिया तो सिवाय जनाजा उठाने के और कोई रास्ता न रहे। चढ़ाने की भी एक हद होती, रत्ती चढ़ाना बस उतना। हमारे हजरत ऐसे, हमारे लीडर ऐसे, हमारे बड़े ऐसे, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही। हजरत अबू बकर की रूह को भी शर्म आ रही है, हजरत उमर की रूह को भी शर्म आ रही है, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस्मान गनी की रूह को, और शायद मैं तो बड़े बड़े सहाबा का नाम लिया हूँ, उन तक पहुँचना एक मसाफत है हमारे लिए। इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, यकीन न आए श्रीरंगपट्टनम जाकर टीपू के कब्र के पास हाजिरी देकर सलाम अर्ज करके देखो, उनकी रूह भी तड़पती होंगी, अल्लाह अल्लाह मेरे से भी इतने बड़े हैं। हमारे ज़माने के टीपू, इन मूंजी की तंजावुर की मंजा, अगर ये टीपू होता तो चेहरे में दाढ़ी होती, ये टीपू होता तो सर में इमामा होता, ये टीपू होता तो रात का तहज्जुद गुजार होता, ये टीपू होता तो जुबान का पक्का होता, ये टीपू होता तो बेहया मजलिसों और महफिलों में ना होता, ये टीपू होता मस्जिद की इफ्तिताह फजर की नमाज में मुसल्ले में खड़ के करता। चढ़ाने की भी एक हद होती है, सिफारिश करो उतनी करो जितनी उसके पास सलाहियत है। और बाज़ उलमा ने फरमाया है कि वोट डालना, जिसको वोट डालते हैं उसको हमारी तरफ से वकील बनाना है, वकील लायर बनाना, वकील बना, वकालत देना, हमारी तरफ से हमारे मसाइल लेकर पार्लियामेंट को जाएगा, पार्लियामेंट में हमारे मसाइल को उठाएगा। खुदा करे कि जितने लोग मुल्क और मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मसाइल सामने बयान करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम को अल्लाह सच्चा बना दे। लेकिन हमने अक्सर लीडरों को देखा है, इलेक्शन से पहले जितना बोलते हैं, पता नहीं कि पार्लियामेंट में जाने के बाद उनके मुंह में डिम्पू निप्पल क्यों आता है, डिम्पू निप्पल क्यों आता है, कुछ भी बोलते नहीं। और आजकल तो मेरे दोस्तों, मुल्क का जो पार्लियामेंट होता है ना, एक बहुत बड़ा मकाम रखता है पार्लियामेंट, उसका एक वक़ार है, उसका एक मर्तबा है, उसका एक ग्रेड है पार्लियामेंट का। दारुल सल्तनत है वो, दारुल हुकूमा है वो, दारुल खिलाफा है वो। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ लोगों की सियासत ने पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह कर दिया, पार्लियामेंट के ग्रेड को गिरा दिया, पार्लियामेंट के मर्तबे को गिरा दिया, पार्लियामेंट में वक़ार को गिरा दिया। मेरे नज़दीक तो इस वक्त पार्लियामेंट का हाल कुछ लोगों ने क्या बना रखा है, वो एक ऐसा कमरा बन गया या हाल बन गया, जो चाहता है आता है, अपनी ज़ुबान में जो आता है बोलता है और बैठ जाता है। कुछ लोग बात को पसंद करते हैं तो टेबल ठपक देते हैं। लीडर हो कि अपोजिशन लीडर्स हो, सब अपने अपने ज़ुबान की बोली बोलने की ये हाल बना रखा है। लेकिन होता वही जो उसका जिम्मेदार होता है, वही उसकी चलती है। वरना पार्लियामेंट कौम के मसाइल को उठाकर बहस करने की जगह होती है, और सही मुद्दा जो होता है उसे पास करके मुल्क और मुल्क के कौमों को फ़ायदा पहुंचाने की जगह होती है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल पार्लियामेंटों में, अरे अल्लाह हिफाजत फरमाए, पार्लियामेंटों में तो आजकल कुश्तियों की तरह लड़ाई होती है, टेबलों को फेंका जाता है, माइकों को तोड़ा जाता है, गाली गलौज होता है, फुला और फुला होता है, असल मसलों पर बात नहीं होती। और बैठकर एक अच्छा आदमी सही बात करता है, उसकी बात को मुखालिफ कबूल करने वाला नहीं होता।
मुझे तो आजकल के पार्लियामेंटों की बहसों पर वो बागों का मंजर याद आता है। किसी बाग में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आते हैं और अपनी चहचहाहट पेश कर देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये जो कैंडिडेट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो हमारी तरफ से वकील होता है। वो कहता है कि तुम्हारे मसाइल जाकर मैं कारपोरेशन में रखूँगा, तुम्हारे मसाइल जाकर मैं असम्बली में रखूँगा, तुम्हारे मसाइल जाकर मैं पार्लियामेंट में रखूँगा। और पार्लियामेंट का, असम्बली का, कारपोरेशन का जो जिम्मेदार होता है, तुम्हारे मसाइल को रखकर मनवा कर तुम्हारे लिए ऑफर्स लेकर आऊँगा। लेकिन हमने देखा है वादे करके जाने वाले जीतने के बाद ऐसा गुरूब हो जाते हैं, फिर इलेक्शन आता है तो फिर तुलू होते हैं। ये मुल्क और मुल्क की कौमों के साथ धोखा देने के बराबर है। और धोखा देने वाले दुनिया में तो बच जाएंगे, लेकिन आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त से हरगिज़ नहीं बचेंगे। जब अल्लाह पकड़ने पर आता है, कोई ताकत अल्लाह के पकड़ से बचा नहीं सकती। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। और एक बात अर्ज़ करता हूँ, सुनो, इलेक्शनों के मौके पर गैर मुस्लिमों की बात छोड़ो, उनका धर्म इस मसले में क्या कहता है मैं जानता भी नहीं और मैं बोलता भी नहीं और मुझे बोलना भी नहीं है। महबूब साहब तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन हम मुसलमान हैं, अल्लाह वाले हैं, मोहम्मद वाले हैं, कुरान वाले हैं, हदीस वाले हैं। इलेक्शन के मौके पर कैंडिडेट मुसलमान हो या कैंडिडेट गैर मुस्लिम हो, लेकिन हमारे हक में फ़ायदा मंद होने का उसके अंदर इशारा हो तो उसे जाकर वोट डालना हमारा वाजिबी फ़र्ज़ बनता है। वोट के बदले में नोट लेना सुअर का गोश्त खाने से भी ज़्यादा बदतर है। आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी मैं करीब में एक जगह पर सुना, डायरेक्ट मेरे कानों से सुना। मैं एक मसले में बैठा हुआ था, मेरे अपने घर के ज़ाती मसले में, तो एक साहब कह रहे थे एक जगह पर, वो जगह गीगा क्या भी नहीं बोलता मैं, माना वो भी नोट कर लेकर, वो इलाका कौन सा, कैंडिडेट कौन सा, तुम लगा नतीजे निकालेंगे, जनाजा मेरा उठेगा। बाहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ बैठे हैं, कौन भी तुम्हारे इलाके में खड़े उनू खड़े, तुम्हारे इलाके में कौन भी खड़े उनू खड़े, क्या भी हालात ऐसे ही? नहीं हजरत, डाउटी हजरत, वाह 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 वाह, कई को भी डाउट, पैसे खर्चत कर रहा नहीं हजरत। ऐसा गुस्सा आया, डंडा गिंडा रखता, सर मार को फोड़ डालता। डाउटी हजरत बोलकर बोल रहा है, हालात को पेश करके तो भी बोला तो क्या किरे बोलकर बोल सकते। डाउटी हजरत कीजिए, वो पैसा खर्च नहीं कर रहा, पैसे को भी इलेक्शन को क्या ताल्लुक है? मेरे प्यारे, मैं मुसलमानों से बात करना चाहता हूँ। तुम मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। इलेक्शन में पैसों का रिश्ता, अगर खड़ने वाला मजबूर होकर देने की नौबत आ पड़ी वो तो बच जाएगा, लेकिन वोट देने वाले के लिए क्या मजबूरी है? वो पैसों के बदले में वोट अगर देता है, अपने ज़मीर और इज्जत और मान मर्यादा को बाजार की औरत जो बेचती है उससे भी बदतर बन जाता है। अड्डे की औरत अपने जिस्म का सौदा पैसों के बदले में करके जो जलील होती है, उससे भी बड़ा जलील इंसान वो है जो इलेक्शन में वोट नोट के बदले में देता है। अर्राशी वल मुर्तशी, राशि रिश्वत देने वाला, मुर्तशी रिश्वत खाने वाला। आका फरमाते दोनों जहन्नमी है और दोनों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। और भी बातें हैं, वक्त का तकाजा है। आने वाले औकात में आइंदा जुमा इंशाअल्लाह ताला हमारे इस रियासत के एक हिस्से का इलेक्शन होने वाला है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, जिसके हाथ में वोट का इख्तियार है वो ज़रूर वोट डालें। ना डालने पर दुनिया में मुसीबतें उठानी पड़ेगी, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। उस दिन हर दिन की तरह नमाज पढ़ो, बोलो इंशाअल्लाह। 2 रकात हो सके तो एक्स्ट्रा नमाज सलातुल हाजा पढ़ो, नहीं बोलते इंशाअल्लाह।
क्या हजरत तुम्हें किसी ऐप सिखा रही हो? जो फजरित नहीं पढ़ता उन्हें सलातुल हाजा पढ़ता क्या हजरत? जो फजरित नहीं पढ़ता उन्हें सलातुल। भाई हमारे मासूम बच्चों के मुकद्दर का फैसले का दिन है। तुम्हें मामूली समझ रहे हैं इलेक्शन को? मैंने जो दर्द हमारे बड़ों के अंदर जो बिल्कुल दिल से तड़प रहे हैं उनके सूरतों में मैंने जो दर्द देखा, ऐसा दर्द तो किसी चहीते जवान की लाश पर मां के चेहरे में नहीं देखा। गफलत में है, गफलत में, गफलत में है। गुज़िश्ता जुमा ही मैंने कहा कसरत पर नज़र न रहे, बरकत पर नज़र रहे। अल्लाह के नाम और तवक्कुल और भरोसे पर तुम वोट डालो, तुम्हारा एक वोट इंशाअल्लाह ईवीएम को बदल सकता है। नेक नियति के साथ वोट डालो। फजर की नमाज पढ़ो, इशराक के बाद 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ो, बाबरी मस्जिद को जहन में लेकर आओ, 3 तलाक के गलत कानून को जहन में लेकर आओ, हमारी माँ और बहनों के हिजाब और निकाब के मसले को लेकर आओ, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आओ, UCC को जहन में लेकर आओ, मुल्क के मसाजिद के मसाइल को लेकर आओ, मुल्क के मदारिस के मसाइल को लेकर आओ, हमारे बच्चों के ईमान और अकाइद पर होने वाले हमलों को लेकर आओ। हो सकता है कि मुल्क में ऐसे भी अल्लाह के रसूल के आशिकीन हो जिनकी नीयतें 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करने की होगी। 2 बच्चे पैदा करने की नीयत वाले भी बैठे हैं, 5-10 वाले भी बैठे हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं इस बार अगर हम आ जाएं तो फिर हम 2 बच्चों से ज़्यादा पर कानून लगाएंगे। 2 से 3 करेगा तो हम हर डॉक्यूमेंट उसका यहाँ तक कि अकाउंट तक का कैंसिल करेंगे, 10 साल की जेल डालेंगे, फलां और फलां। इन तमाम हमलों को, ज़ुबान दराजियों को, उनकी चीखों पुकार को और उनके भोंक को सामने लेकर आओ। अल्लाह के दरबार में दुआ करो, ऐ अल्लाह दुनिया की तदबीरें जहाँ जाकर ख़त्म होती हैं वहाँ तेरी कुदरत का आगाज़ होता है। दुनिया की तदबीरें जहाँ जाकर ख़त्म होती हैं वहाँ तेरी कुदरत का आगाज़ होता है। ऐ अल्लाह मुल्क के मुकद्दर के फ़ैसले का वक्त है। नेक नियति के साथ पूरे मुल्क के भाई बहनों के हालात को, महंगाई को, मरीज़ों को, पढ़े लिखे मजबूरों को सामने रखकर मैं तेरे पास भीख मांगता हूँ। नमाज पढ़कर, दुआ करके, रो कर या रोने की सूरत बनाकर, जागकर बटन पर हाथ डालने से पहले ये दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। ये सिर्फ खाने की दुआ नहीं, बरकत की दुआ है। बाद में अकरम ये दुआ पढ़ते पढ़ते वो नुक्ता लगाने वाले को खाना कहाँ पूछो न को। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़कर अच्छे तरीके से बटन दबाओ। जब तक आवाज़ नहीं आती अंगली ना उठाओ, उसके बाद उन्हों जाओ, बोले तो निकल कर आ जाओ। आइंदा जुमा भी है, जुमे के दिन इलेक्शन है, ये भी साजिशों में से एक साजिश है। उनको मालूम कि जुमे में मुसलमान उठता सुबह 12 बजे, सौदा लाए तक 1 हो जाता, नहाए तक 1:30 हो जाता, मस्जिद को गए तक 2 हो जाता, आए तक 2:30 हो जाते, खाए तक 3:30 हो जाते, 5 बजे ख़त्म। साजिशों में से एक साजिश है। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं हो सकता है कि उनका भी क्या नज़रिया है, सही हो सकता है कि आइंदा जुमा बयान बना हो, अरबी खुतबा हो, ये हो वो हो। ये तो बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि फजर पढ़कर दुआ करके जाकर अव्वले वक्त में वोट डालकर आ जाओ।
8 बजे से पोलिंग शुरू होती है या 7:30 से पोलिंग शुरू होती है? 7:30 से 8 रखो, 9, 10, 11, 8 बजे तक फजर पढ़ को, नहा ले को, कपड़े गिपड़े पहन को, जाको 9, 10, 11, 12, 4 घंटे में इंशाअल्लाह ताला वोट दाल को हजम भी हो जाता। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे एक वोट से क्या होता? एक जुमला बोलूं? अरे बोलूं कि नको बोलूं? बात सही है, मिसाल जर्रा वो एक खतरा ना बच्चा बनता। नोट, मेरे ये खतरे से क्या होता बोलकर तू शादी नहीं करे तो नस्ल कहाँ फैलती? कई को ऐसे मिसाला दे रू मालूम क्या हादी साहब, ये मोटे मोटे मिसालात बाज घुघुआ को समझ में आते सो। मेरे ये खतरे से क्या होता का तो क्या भी नहीं होता। ये जो है नहीं, अल्लाह तबारक व ताला एक नंबर पर जो ताकत रखा है वो किसी नंबर पर ताकत नहीं रखा, इसलिए कि वो एक नंबर का ताल्लुक हमसे नहीं खुद खुदा से है। वो एक नंबर का ताल्लुक हमसे नहीं खुदा से है। ये यकीन के साथ जाओ, मेरा वोट ही फैसला करने वाला है। बाज लोग बोलते हजरत उनु खड़ी नहीं, उनु इनू का तो तुम्हें नामा सोचो नको बाप, बीच के बात बोल रहा हूँ। सो मैं सफ़रा मेरे शुरू हो गए ही हर जगह, उनु खड़ी नहीं हजरत, उनु दिखते नहीं ना, अब भी दिखते नहीं हजरत, बाद में काम मिलते हजरत, सब छोड़ डालो बाबा। ना आज तक किसी लीडर से फ़ायदा हुआ ना आइंदा होगा। सिर्फ इसलिए वोट डालो कि हम और हमारे बच्चे उनसे फ़ायदा न को मुल्क में सुकून से ज़िंदगी गुजारें, बस इतना होगा तो बस। उन्हों अब भी दिखते नहीं ना हजरत, बाद में का मिलते, छोड़ डालो, मिले नहीं तो जाता नक्को हम ना, उन्हों हम ना मिलने की ज़रूरत नहीं, हमें उनको मिलने की ज़रूरत नहीं। नक्को मुल्क सुकून के साथ गुजर ले को रहा तो बस इतना, अमन के साथ गुजरिया तो बस। इलेक्शन की काउंसलिंग हो रही है, मुल्क के दुश्मन मस्जिदों को इशारे कर रहे हैं, इनू जाको 400 पार कटे। कल है मेरे पास हैदराबाद में, वो भी किसके मुखालफत में खड़े ही सो, ओवैसी साहब के। नतीजे पहले थे वहां के, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह हिफाजत। इलेक्शन की काउंसलिंग हो रही है, जलसे हो रहे हैं, मस्जिदों को निशाने बना रहे हैं। अल्लाह का नामों में से एक नाम सबूर भी है, उन्हें सब्र करता है, जब देता नहीं बचने का रास्ता भी नहीं होता। वही तो नज़र आ रहा है। ऐसे ऐसे फोटो अंकल के आ रही, देखे तो बेवा याद आ रही है। हमें डाले नहीं बाबा, उनके लोग डाले ही से। एक अच्छी हुकूमत का मौका मिला, वो भी मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, चलाते तो कितना अच्छा चलाते। मुसलमानों गुजारिश है कि कोई अपने वोट को ज़ाय मत करो, लेकिन डालो। तुम्हारा यहाँ का वोट इससे पहले सिर्फ असम्बली को पहुँचा, लेकिन इस मर्तबा का वोट असम्बली नहीं पार्लियामेंट पहुँचेगा। समझ में आई बात है? तो वहाँ के फैसले जो होते हैं यहाँ के फैसलों से बड़े होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आते ही नहीं आते ही फैसला करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फैसला करेंगे, वक्त पर फैसले होंगे। ज़रूर डालो, मुत्तहिद होकर डालो, बग़ैर पैसों के डालो, दुआ के साथ डालो, दुरूद के साथ डालो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह जुमले उनके हैं, लेकिन हम पर ज़रूर आएंगे। अच्छे दिन तो उनको आए नहीं, हम ना कहेंगे अब अच्छे दिन इंशाअल्लाह हमको आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो पीएम बोलिया अच्छे दिन आने वाले हैं, 9 साल इंतज़ार करें।
आज ये पीएम बोल रहा है अच्छे दिन आने वाले ही, सिर्फ 2 महीने इंतज़ार कर लो, नतीजे नज़र आएंगे। अल्लाह सबको कबूल फरमाया, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।